हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रेशनल नंबर्स और आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार इफ टू रेशनल नंबर्स so if two rational numbers are added together, the result is always a rational number। so closure property के अनुसार if two rational numbers are added together, the result is always a rational number। so closure property कहता है कि if two rational numbers are added together, यदि हम दो रेशनल नंबर्स को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, या दो रेशनल नंबर को जोड़ने से जो नंबर हमें मिलेगा वो भी रेशनल नंबर होगा। हम क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जांपल से देखेंगे। सो हमने यहाँ दो रेशनल नंबर्स 3/2 एंड 5/7 लिया है। अब हम इन दोनों रेशनल नंबर्स को जोड़ कर देखेंगे। सो 3/2 प्लस 5/7 इज इक्वल टू, हम 3/2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 7/2 × 7। यहाँ हमने जो रेशनल नंबर 5/7 लिया है, इसके डिनोमिनेटर से हम 3/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ हमने 3/2 इज इक्वल टू 3 × 7/2 × 7 लिखा, इज इक्वल टू हमें मिलेगा 21/14। लेकिन इसी तरह 5/7 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3/2 के डिनोमिनेटर से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 5 × 2/7 × 2, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा 10/14। सो इसी तरह से हम यहाँ 3/2 के जगह हम 21/14 लिख सकते हैं और 5/7 के जगह हम 10/14 लिख सकते हैं। सो यहाँ हम 3/2 के जगह 21/14 लिख सकते हैं। सो यहाँ हम 21/14 लिखेंगे प्लस 5/7 के जगह हम यहाँ 10/14 लिख सकते हैं। सो अब हम इसे जब ऐड करेंगे सो यहाँ डिनोमिनेटर में 14 होगा, यहाँ 21 प्लस 10 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 31/14। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 31/14 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो यहाँ हमें मिला 31/14। सो इस तरह से 31/14 भी एक रेशनल नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी के कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। हमने यहाँ दो रेशनल नंबर्स -3/8 एंड 5/12 लिया है। ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं। सो इन्हें हम ऐड करके देखेंगे। सो -3/8 प्लस 5/12 इज इक्वल टू, हम यहाँ 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2, 1 जा एंड 3। सो यहाँ हमें जो मिलेगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। सो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम 24 में कन्वर्ट करेंगे। सो -3/8 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं -3 × 3/8 × 3, क्योंकि हमें दोनों ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को 24 में कन्वर्ट करना है। सो -3/8 विल बी इक्वल टू -9/24। अगेन यदि हम 5/12 लें, सो 5/12 इज इक्वल टू 5 × 2/12 × 2, दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसे 10/24। अब दोनों ही रेशनल नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो 24 में कन्वर्ट हो गए। सो -3/8 के जगह हम लिख सकते हैं -9/24 और 5/12 के जगह लिख सकते हैं हम 10/24 इज इक्वल टू, जब इसे हम ऐड करेंगे यहाँ 24, यहाँ -9 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/24। सो आप यहाँ देखें 1/24 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। सो यहाँ दो रेशनल नंबर -3/8 और 5/12 को हमने ऐड किया, अगेन हमें मिला 1/24, दैट इज अ रेशनल नंबर। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ टू रेशनल नंबर्स आर एडेड टुगेदर, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। सो हम यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, और अब हम यहाँ देखेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है
द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, the addition of two rational numbers is commutative, is if a by b and c by d are two rational numbers, then a by b plus c by d का जो वैल्यू होगा वो c by d प्लस a by b के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस ऑर्डर में हमने इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड किया है, यदि उस ऑर्डर को हम चेंज करके इसका एडिशन करेंगे तो भी जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा। हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को एग्जांपल से देखेंगे। हमने दो रेशनल नंबर्स -5/7 और 3/5 लिया है। सबसे पहले हम यहाँ इस ऑर्डर में इसे ऐड करेंगे। -5/7 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -5 × 5/7 × 5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -25/35। अगेन इसी तरह से 3/5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 7/5 × 7 सो इज इक्वल टू 21/35। सो यहाँ दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को हमने 35 में कन्वर्ट किया। सो इज इक्वल टू -5/7 के जगह हम लिख सकते हैं -25/35 प्लस 3/5 के जगह हम लिख सकते हैं 21/35 इज इक्वल टू जब हम इसे ऐड करेंगे यहाँ हमें मिलेगा 35, यहाँ -25 प्लस 21। सो यहाँ जो वैल्यू मिलेगा -4/35। सो अब यहाँ हम इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके ऐड करेंगे। दैट इज पहले 3/5 को लिखेंगे, अगेन इसके बाद -5/7। सो 3/5 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं 21/35 प्लस -5/7 की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं -25/35 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ 35, अगेन यहाँ 21 प्लस -25 इज इक्वल टू 21 - 25/35। सो इज इक्वल टू हमें मिलेगा -4/35। सो यहाँ इन दोनों ही रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वैल्यू जो होगा हमें अल्टीमेट सेम मिलेगा। सो यहाँ -5/7 और 3/5 दो रेशनल नंबर्स हमारे पास हैं। हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स को सबसे पहले इस ऑर्डर में ऐड किया और इस ऑर्डर को हमने चेंज करके इसे ऐड किया, दैट इज -5/7। सो इन दोनों ही केस में वैल्यू जो है हमें सेम मिला और हम कह सकते हैं कि a/b और c/d यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हों तो a/b प्लस c/d का जो वैल्यू होगा विल बी इक्वल टू c/d प्लस a/b होगा। यानी हम कह सकते हैं कि द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स और अब हम देखेंगे एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इसका जो स्टेटमेंट है द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। कहने का मतलब है कि इफ a/b, c/d and e/f are three rational numbers, if a/b, c/d and e/f are three rational numbers, then a/b plus c/d plus e/f, यानी c/d और e/f को एक साथ हम ऐड कर दें और उसमें a/b को ऐड करें इज इक्वल टू a/b के साथ हम ऐड कर दें c/d को और उसमें ऐड करें हम e/f को, तो जो भी वैल्यू होगा वो सेम होगा। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि while adding 3 or more rational numbers they can be added in any order। सो यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हमने यहाँ 3 रेशनल नंबर्स लिया है। सो सबसे पहले हमने लिया है 2/3, इसके बाद -5/2 और 7/4। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें इसे इस तरह से ऐड करना होगा। सबसे पहले हमें 2/3 प्लस -5/2 को और इसके साथ हमें 7/4 को एक साथ इस तरह से ऐड करना होगा। सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस -5/2 की जगह हम -10/4 लिख सकते हैं। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें
तो -5/2 -10/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 7/4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस यहाँ 4 और यहाँ लिख सकते हैं -10 प्लस 7। सो यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे 2/3 प्लस -3/4। सो यहाँ इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम 12 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले 2/3 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यदि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें यहाँ 8 मिलेगा और यहाँ 12। सो इसी तरह से -3/4 के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को हम यहाँ मिलेगा -9 और यहाँ मिलेगा 12 इज इक्वल टू यहाँ 12 मिलेगा, अगेन 8 प्लस यहाँ हम लिख सकते हैं -9 इज इक्वल टू 8 - 9/12। सो हमें मिलेगा -1/12। सो अब हम 2/3 प्लस -5/2 इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे और 7/4 को उसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 है। सो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 6 में कन्वर्ट करना होगा। इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यदि हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ हमें 4 मिलेगा, यहाँ 6 प्लस यहाँ यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो हमें यहाँ 15 और यहाँ 6 मिलेगा, प्लस हम यहाँ लिखेंगे 7/4। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 प्लस -15/6 प्लस 7/4। सो यहाँ जो वैल्यू हमें मिलेगा 4 - 15/6 प्लस 7/4, दैट इज हमें जो वैल्यू मिलेगा -11/6 प्लस 7/4। सो अब हम यहाँ 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे 6, 4, सो हमें जो वैल्यू मिलेगा इसके एलसीएम का, सो इन दोनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे 2 3 जा 2 2 जा 3 1 जा 2 1 1। सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 4, एलसीएम ऑफ 6 एंड 4 जो हमें वैल्यू मिलेगा इज इक्वल टू मिलेगा 2 × 3 × 2 दैट इज 12। यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमें 12 में चेंज करना है। इसके लिए न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ हमें मिलेगा -22/12। सो अब हमें इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को 12 में चेंज करना होगा। सो इसके लिए हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमिनेटर पर -22 होगा और डिनोमिनेटर 12 होगा। अगेन इसके साथ यदि हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ 21 मिलेगा और डिनोमिनेटर भी 12 में कन्वर्ट होगा। सो इज इक्वल टू हमें यहाँ 12 मिलेगा -22 प्लस 21 दैट इज यहाँ मिलेगा -1/12। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने इसे इस तरह से ऐड किया 2/3 प्लस जब -5/2 प्लस 7/4 को हमने इस तरह से एक साथ ऐड किया और यहाँ 2/3 को इसके साथ ऐड किया इज इक्वल टू हमने यहाँ 2/3 इसके साथ हमने -5/4 को ऐड किया इस तरह से प्लस 7/4 को ऐड किया। तो दोनों ही केस में जो वैल्यू है हमें सेम मिला। यानी हम कह सकते हैं कि यदि A/B, C/D और E/F हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हो तो A/B प्लस C/D प्लस E/F इस तरह से जो भी वैल्यू होगा इज इक्वल टू A/B प्लस C/D प्लस E/F के बराबर होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव।